दोस्तों दुनिया में कई ऐसी खाने की चीजें मौजूद हैं जो इतनी महंगी हैं कि उन्हें सिर्फ अमीर तरीन लोग ही खरीद कर खा सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको 7 ऐसी खाने की चीजों के बारे में बताऊंगी जो इतनी महंगी हैं कि जिसे खरीदने के बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। बट उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल फैक्चुअल नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलेगा ताकि मेरी मजीद आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी लिस्ट की तरफ। नंबर 7, IM सिमानी चिकन। दोस्तों पहली नजर पर देखने में ये लगता है कि शायद इस चिकन को किसी ने पेंट किया है या फिर पकाते वक्त बावर्ची ने इसको काले तेल में पकाया है। लेकिन दोस्तों चिकन की ये किस्म पूरी तरह से काली होती है। दूसरे काले रंग के परिंदों के बरक्स IM सिमानी न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी पूरी तरह से काली होती है। इसका गोश्त, हड्डियां और अंदरूनी अज़ा भी पूरी तरह से काले होते हैं। अगर कुछ काला नहीं होता तो वो है सिर्फ इसका खून। दोस्तों चिकन की ये नस्ल ज्यादातर सिर्फ इंडोनेशिया में ही पाई जाती है। दोस्तों सिर्फ एक IM सिमानी चिकन की कीमत $2,500 रिकॉर्ड की जा चुकी है। जी हाँ, आपने सही सुना, $2,500 यानी 3,80,000 रुपयों की सिर्फ एक मुर्गी। दोस्तों इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि अमीर लोग ही सिर्फ मुर्गी की इस किस्म को खा सकते हैं। इनका कहना है कि IM सिमानी दूसरे चिकन के मुकाबले में बहुत आहिस्ता से बड़ी होती है, जिसकी वजह से इनमें ज्यादा सेहत के फायदे पाए जाते हैं। नंबर 6, जायंट ब्लूफिन टूना। 280 किलोग्राम की ये मछली सिर्फ जापान की ही मछली मार्केट में नीलाम होती है और खास बात ये है कि ब्लूफिन टूना साल में सिर्फ एक बार ही बिकने के लिए आती है। जनवरी 2019 में ये उद्योग अमल ब्लूफिन टूना $3.1 बिलियन में नीलाम हुई। जी हाँ, $31 लाख यानी 48 करोड़ रुपयों में। और इसको खरीदने वाला शख्स क्योशी किम्यूरा था जो इस मछली से एक खास जापानीज डिश सुशी तैयार करता है। इसका कहना है कि हमारे रेस्टोरेंट में सुशी आम फिश से भी तैयार की जाती है, लेकिन जिस डिश में जायंट ब्लूफिन टूना का गोश्त होता है उसकी कीमत 40 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों इसकी कीमत इतनी ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि इतनी बड़ी मछली को पकड़ना मुश्किल होता है, बल्कि मछली की ये किस्म कुदरती ग़िज़ायत से भरपूर होती है और ऐसी मछली को ढूंढना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। नंबर 5, डनसुके वाटरमेलन। वाकई ही क्या तरबूज सिर्फ अमीर लोग ही खा सकते हैं? जी हाँ, ये तरबूज खरीदना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि तरबूज की ये किस्म जिसको डनसुके वाटरमेलन कहा जाता है ये पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ओकेडो आइलैंड में ही काश्त किया जाता है। चंद खुशनसीब लोग जिनको ये खास तरबूज चखने का मौका मिला है, इनके मुताबिक डनसुके आम तरबूज से ज्यादा मीठा और ज्यादा क्रंची होता है। जापानीज मार्केट में डनसुके वाटरमेलन का एक छोटा दाना $250 में मिलता है, लेकिन आला मयार का एक दाना 7 लाख रुपयों में नीलाम होता है, जो इस तरबूज को दुनिया का सबसे महंगा तरबूज बना देता है। तो दोस्तों इसमें अब कोई शक नहीं कि डनसुके वाटरमेलन खाना सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। नंबर 4, मत्सुटाके मशरूम। मत्सुटाके जो एक जापानीज वर्ड है, इसको इंग्लिश में पाइन मशरूम्स कहा जाता है। ये मशरूम अपने मुनफरिद जायके की वजह से मशहूर जापानीज, कोरियन और चाइनीज डिशेस में इस्तेमाल होता है। हालांकि मत्सुटाके मशरूम की काश्तकारी करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले इसको ढूंढा जाए और यही वो काम है जो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। हकीकत ये है कि मत्सुटाके मशरूम सिर्फ ऐसे जंगलात में ही होते हैं जो एक खास मिकदार तक घने हों। ये मशरूम जंगली झाड़ियों के नीचे छुपे होते हैं। इसके अलावा कई जानवर ये मशरूम शौक से खाते हैं, जिसकी वजह से इसकी मिकदार बहुत कम रह जाती है और कीमत आसमान पर। मत्सुटाके मशरूम की कीमत $1,000 फी केजी या 1.5 लाख रुपए फी केजी है और ये पूरे साल में सिर्फ 1,000 केजी ही पैदा होते हैं। नंबर 3, कॉफी लुवैक कॉफी। दोस्तों अगर आप कॉफी के माहिर हैं तो आपको ये मालूम होगा कि कॉफी का टेस्ट उसके बनाने के तरीके पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी हर कॉफी का माहिर कॉफी लुवैक कॉफी नहीं पी सकता। इसकी पहली वजह है इसकी कीमत। कॉफी लुवैक कॉफी की कीमत $700 फी केजी या 1,10,000 रुपए फी केजी होती है, जो आम कॉफी के मुकाबले में कई ज्यादा है। और दूसरी वजह जानने के बाद आप में से कई लोग अमीर होने के बावजूद भी ये कॉफी पीना पसंद नहीं करेंगे, और वो वजह ये है कि ये कॉफी बीन पहले एक खास जानवर खाता है जिसको एशियन पाम सिविट कहा जाता है, और फिर जब कॉफी उस जानवर में से बाहर आती है उसको धोया जाता है और धूप में सुखाया जाता है। इस पूरे अमल में 2 हफ्ते लगते हैं और कई $1,000 भी। इनका कहना है कि जब कॉफी बीन इस जानवर के अंदर से होके गुजरता है तो कॉफी के प्रोटीन मरतब टूट जाते हैं, जिसकी वजह से इस कॉफी में मौजूद करवाहट खत्म हो जाती है। कई कॉफी के शौकीन ये मुनफरिद कॉफी चखने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने को भी तैयार होते हैं।
हैं। नंबर 2, बनोट पोटैटो। आलू की ये किस्म जो सिर्फ अमीर लोग ही खाना बर्दाश्त कर सकते हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ फ्रांस के एक जजीरे नोर्मोटीर में ही उगते हैं। दोस्तों, इस आलू का मुनफरिद जायका इसकी मांग में इजाफे का बायस बनता है। हत्ता कि इस जजीरे पर 5000 एकड़ जमीन मौजूद है जहाँ पर ये आलू काश्त किया जा सकता है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर 500 एकड़ जमीन पर ही ये आलू काश्त होते हैं, क्योंकि बीज बोने से लेकर कटाई तक तमाम काम हाथों से किया जाता है और किसी भी किस्म की मशीनरी इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि ये आलू इंतहाई नाजुक होता है जो जरा से झटके में ही टूट सकता है। ये आलू आज भी $850 फी केजी या 1,30,000 रुपए फी केजी के हिसाब से बिकता है, जो सिर्फ शौकीन और पैसे वाले लोग ही खरीद सकते हैं। नंबर 1, ब्लाउंडी एक्वाटीन स्टीक। दोस्तों, एक्वाटीन स्टीक को दुनिया की सबसे महंगी स्टीक भी कहा जाता है, क्योंकि इस बीफ का एक पीस $3200 में मिलता है। और ये बीफ इतना महंगा इसलिए है क्योंकि ये ब्लाउंडी एक्वाटाइन कैटल से हासिल किया जाता है और इन्हें एक पर्शियन गुज्जर अलेक्जेंडर पॉल मार्ट अपने फैमिली फार्म में पालते हैं। और दोस्तों, इस बीफ का इतना महंगा होने की वजह अलेक्जेंडर पॉल मार्ट की एक यूनिक टेक्निक है, जिसमें सबसे पहले इन कैटल्स को फोरोस्टियन ग्रासलैंड पर फ्रीली छोड़ दिया जाता है, जहां से वो अपनी मर्जी के मुताबिक घास वगैरह खाती हैं। और इसके बाद जब इन्हें ज़िबा करने की बारी आती है तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए और एसिडिटी लेवल को मिनिमम रखने के लिए एक हफ्ते में सिर्फ 4 जानवरों को ही ज़िबा किया जाता है और ज़िबा करने के बाद इनके गोश्त को एक रूम में लटका दिया जाता है, जहाँ पर एयर को 75 माइल पर आवर की स्पीड से रोटेट किया जाता है और इसका टेम्परेचर -45 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेट कर दिया जाता है, जिधर इस मीट को 15 साल तक रखा जाता है। और इस प्रोसेस को फोर्स्ड हाइबरनेशन कहा जाता है, जिसे विटनेस करने के लिए आप पेरिस में पोलमर्ट स्टोर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अलेक्जेंड्रा पोलमर्ट ने बहुत कम रेस्टोरेंट्स को इस मीट को यूज करने की इजाजत दी हुई है और पोलमर्ट पहले इन रेस्टोरेंट्स को पर्सनली विजिट करते हैं और उसके बाद इन रेस्टोरेंट्स को इस मीट को यूज करने की इजाजत मिलती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल फैक्ट नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो देखने का शुक्रिया।